न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? पाकिस्तान को एक बार फिर भारत से मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान को एक बार फिर भारत से पराजित होना पड़ा है। पाकिस्तान एक बार फिर परमाणु बम की रेस में भारत से पिछड़ गया है। भारत ने पिछले साल 8 नए परमाणु बम बनाए, जिसके बाद भारत के पास परमाणु बमों की संख्या 172 हो गई, जबकि पाकिस्तान एक साल में कोई परमाणु बम नहीं बना पाया, जिसकी वजह से उसके परमाणु बमों की संख्या 170 है। भारत के पास इस वक्त जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनकी तादाद है 172 और पाकिस्तान के पास जो है वो है 170, यानी कि 2 वेपन्स जो है वो भारत के पास ज्यादा है। तो ये 172 की फिगर इतनी तो है कि चाइना और पाकिस्तान 2 फ्रंट वॉर दोनों को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। जहां तक मुझे इल्म है, इंडिया ने छोटे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए हैं और उसकी वजह यह है कि जब आप छोटा न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं तो उसके अंदर यूरेनियम या प्लूटोनियम खासा इस्तेमाल होता है, काफी मिकदार में इस्तेमाल होता है। ये फिगर जो है 172, ये इस समय बताना मतलब चाइना और पाकिस्तान दोनों को बताया जा रहा है कि देख लो तुम हमसे बच के रहना, 2 फ्रंट वॉर पे हम तुम्हें हमारे पास न्यूक्लियर एम्ब्रेला भी है, साथ में हमारे पास डिलीवरी कैपेसिटी भी है। एक ही अग्नि से हम 4 मिसाइल, 5 मिसाइल, 6 मिसाइल डिलीवर भी कर सकते हैं और अब हमारे न्यूक्लियर वेपन्स 172 टच कर रहे हैं। इंडिया का यह कहना है कि अगर एक छोटा सा भी एटम बम हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है, खा वो पाकिस्तान की सरजमीन पे हो या वो इंडिया के हुदूद के अंदर हो, ये एटमी जंग समझा जाएगा और इसीलिए इंडिया फिर अपनी पूरी ताकत से पाकिस्तान को पर हमला करेगा। हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। वो एक जगह पर गुफ्तगू फरमा रहे थे जिसमें लतीफ खोसा ने ये कहा कि बेचेंगे क्योंकि अब हमारे पास कुछ बेचने को नहीं रहा, तो अब हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। पहली बार भारत के परमाणु बमों की संख्या सुनकर पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। चीन ने तो बता दें कि भारत अब उन देशों की लिस्ट में भी शामिल हो गया है जो पानी, आसमान और जमीन तीनों जगहों से परमाणु हमला कर सकता है। नहीं होगा। अगर सवाल ये हो कि क्या इससे भारत पाकिस्तान को टारगेट करेगा या चाइना को करेगा, तो इसका जवाब तो होना चाहिए कि दोनों को ही कर सकता है। इंडिया बे ऑफ बंगाल को बना रहा है न्यूक्लियर लॉन्च पैड। वो इंडिया को ये एक अपर हैंड प्रोवाइड कर रही है कि जो इंडियन फौज है वो इंडियन मईशत, इंडियन इकोनॉमी, प्रीटी मच हर इंडियन सेक्टर की तरह पाकिस्तान की फौज से बहुत आगे निकल गई है। हार्डवेयर और मैन पावर जो इनके पास, जो वेपन हैं, जो इनके पास जो लोग हमसे बच के रहना, 2 फ्रंट वॉर पे हम। यस, बात सही है कि इंडिया ने अपनी क्षमता को बढ़ाया है। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, सिप्री के नई रिपोर्ट के अनुसार भारत ने इस साल 8 नए न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं और अब भारत के न्यूक्लियर वेपन की संख्या 172 तक पहुंच चुकी है। वहीं पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन की संख्या लास्ट 20 ईयर्स से 170 ही है। जाहिर सी बात है, इंडिया को चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए अपना डिफेंस मजबूत करना ही है और इंडिया के पास जितने न्यूक्लियर वेपन हैं उतने में लगभग 3 बार दुनिया को ख़त्म किया जा सकता है। तो इस सिप्री की रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। ईद के मौके पर भारत से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। खबर इतनी जबरदस्त है कि पाकिस्तान के लिए ईद फीकी पड़ गई है। पहली बार भारत के परमाणु बमों की संख्या सुनकर पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। ये भारत ने बड़े सोच समझ के ये फैसला किया है कि बे ऑफ बंगाल को अब न्यूक्लियर लॉन्च पैड में तब्दील किया जाए और ये इंडिया कर रहा है। अब बे ऑफ बंगाल को जब आप न्यूक्लियर लॉन्च पैड में तब्दील कर देंगे, यानी भारत की वहां पर सबमरीन बेस होगी, तो है तो ये भारत की डिटरेंस के लिए। वो ये कहेंगे कि जाहिर है कि
वो अपनी हिफाजत को यकीनी बना रहे हैं। उनकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है और इंडिया की डेटरेंस ये शो करता है कि जनाब ये जो मंसूबा है, ये जो प्रोजेक्ट है, जाहिर है कि वो इसीलिए है। लेकिन ये खबर कि इंडिया मेकिंग बे ऑफ बंगाल इनटू ए न्यूक्लियर लॉन्च पैड पाकिस्तान और चाइना के लिए इसलिए एक बड़ी खबर और एक अलार्मिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ देखेगी, एक पूरा जो वेस्टर्न इनका है, और एक जनरल के नीचे देखेगी, ये 4 स्टार जनरल होगा। एक और इनकी जो दूसरी जो फौज है, बाकी आधी जो फौज है और एयरफोर्स, वो देखेगी चीन की तरफ, वो भी एक 4 स्टार जनरल या एयर मार्शल चलाएगा। और जो इनकी बहरिया है, जो इनकी नेवी है, वो देखेगी इंडियन ओशन की तरफ। अब जो पाकिस्तान वाला जो थिएटर है, वो जो 4 स्टार चलाएगा वो जयपुर से चलाएगा। जो चाइना वाला थिएटर है वो भी एक 4 स्टार जनरल चलाएगा, वो लखनऊ से चलाएगा। और जो ओशियानिक थिएटर है, जो नेवल थिएटर है, वो एक एडमिरल चलाएगा और वो गोवा के पास से चलाएगा। आर्मी का 4 स्टार और एयरफोर्स का 4 स्टार बारियां लेंगे पाकिस्तान का थिएटर चलाने में। एक तो इससे क्या, जहां जहां टेंशन चल रही है इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज से, पाकिस्तान से, खासतौर से चाइना से, उस टाइम पे ये रिपोर्ट आने का मतलब क्या इंडिया ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, क्या इंडिया ये बता रहा है कि भाई साहब सुनो, हमसे पंगा लेने का मतलब है कि ये 170 है ना, ये तुम दोनों पे पड़े होंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि गलवान में जो हुआ, उसके बाद से जो 370 के बाद इंडिया ने जो एक्सपीरियंस किया चाइनीज इनकर्जन को और चाइनीज बिहेवियर को, तो फिर इंडिया को तो समझ में आ गया ना कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। बिकॉज ये जो रिपोर्ट है वो भी ये कह रही है कि अगर आप 2023 से पहले देखिए तो मेनली वो पाकिस्तानी जो अटैक को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए उस वैसे डिप्लॉयमेंट किए गए थे। मगर ये 370 के हटने के बाद से, अनुच्छेद 370 के रिमूवल के बाद से जो चाइनीज बिहेवियर आया है, उसने इंडिया को रीस्ट्रेटेजाइज करने पे मजबूर कर दिया है। तो फिर कुछ एक, अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है, यानी कि 2 फ्रंट पे आपको न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट करने हैं, तो फिर आपको अपना न्यूक्लियर आर्सेनल का नंबर तो बढ़ाना पड़ेगा। पिछले साल 8 नए परमाणु बम बनाए हैं। इस बड़ी कामयाबी के बाद भारत के पास अब 172 परमाणु बम है, जबकि पाकिस्तान ने भीख मांग मांग कर 170 परमाणु बम इकट्ठे कर रखे हैं। आपको बता दें कि भारत अब उन देशों की लिस्ट में भी शामिल हो गया है जो पानी, आसमान और जमीन तीनों जगहों से परमाणु हमला कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।